साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, सबसे पहले साथियों उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो बंदे फौज में हो गए हैं, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि चढ़ेगी वर्दी लगेगा सितारा, दुनिया देखेगी भाभी फौजियों। आप सबका नजारा पूरा देश देख रहा है, पूरा गांव देख रहा है, पूरा मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार देख रहे हैं। अच्छा तो लग ही रहा होगा। लेकिन साथियों आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा बंदे कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, सर जी क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, हमारा नंबर इतना इतना था लेकिन हम बाहर हो गए। बच्चे वो भी कमेंट कर रहे थे जिन्होंने आरटीआई लगाया था, सर जी मैंने आरटीआई लगाया था, 174 बन रहा था, 175 बन रहा था, हम फिर भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी आरटीआई वाला बंदा जो लगा के जो अपना नंबर चेक किया किसी का हुआ है, तो आप दोस्त ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, सर जी हमने आरटीआई लगाया था, हमारा नंबर इतना है तो हमारा सिलेक्शन हो गया। जी हमारे हिसाब से अगर आप आरटीआई कर रहे हो ना तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे हिसाब से जैसे हमें पता चला है कि बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथियों वैकेंसी भी कम देखने को मिली थी, जैसे सीओ साहब ने लखनऊ की कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि यहाँ पे वैकेंसी की 1000 वैकेंसी 800 वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी करानी है, ज्यादा भर्ती देनी है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब आइए साथियों हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में, कब आएगी वेटिंग लिस्ट, हो जाओ तैयार साथियों। ठीक है ठीक है, आइए साथियों हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट है। सिर्फ दोस्त आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है और कोई भी चार्ज नहीं है। आपको आना है 63 94 72 83 56 पे कॉल करके आ सकते हो। लेकिन साथियों जो बंदे ओवर एज हो चुके हैं ना, वो घबराओ ना, आपके लिए जून में टीए भर्ती लग रही है। आप टीए के लिए आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। दोनों बैचेस स्टार्ट है, 63 94 72 83 56 पे कॉल करके आप आ सकते हो, अच्छे से ढंग से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब आइए साथियों किसका किसका होगा सिलेक्शन। साथियों पहले इस पे बात करेंगे किसका होगा सिलेक्शन। जब इतनी वैकेंसी है इसमें नहीं हो पाए तो क्या इसमें हो जाएगा, कैसे आती है वेटिंग लिस्ट, इस पे भी चर्चा करेंगे। कितने नंबर वाले बंदे रहे तैयार, ठीक है, ये भी चर्चा करेंगे। किसका होता है सिलेक्शन, ठीक है साथियों, इसको हम लास्ट में कर लेते हैं। कैसे आती है वेटिंग लिस्ट साथियों, इसको भी हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आती है वेटिंग लिस्ट, इस पे चर्चा करेंगे। साथियों वेटिंग लिस्ट कैसे आती है, जो बच्चे सबसे ज्यादा वेटिंग लिस्ट जीडी में आती है। ठीक है, जो जीडी में बच्चे रहेंगे, सबसे पहले जो बच्चे पैरा में जाएंगे, जैसे 32 बच्चे गए, 16 बच्चे गए, 22 बच्चे गए, अगर इतने बच्चे पैरा में जा रहे हैं तो इतनी वैकेंसी खाली हो जाती है जीडी की। तो जीडी के लिए ये वेटिंग लिस्ट आपका एआरओ जो है जेडारो भेजेगा कि हमारे पास इतनी वेटिंग लिस्ट, इतनी सीटें खाली है। जो बंदे आप आना चाहे, जो बंदे इस कट ऑफ में आ जाएंगे तो उनकी लिस्ट भेज दो, हमें उनको डिस्पैच करना है। पहला बात ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये साथियों, जो बच्चे कुछ बच्चे रहेंगे जिनके आधार कार्ड में दिक्कत है, नाम करेक्शन में दिक्कत है, ये सब जो थोड़ा बहुत दिक्कत है ये सब चल जाता है। किसी का निवास गड़बड़ है, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में वेरीफाई में बाहर हो जाते हैं, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बन पाता, केस रहता है, ये सारे बच्चे, कुछ बच्चे इसमें बाहर जाएंगे तो उनके स्थान पे वेटिंग लिस्ट आ जाती है। और कुछ बच्चे ये भी जाएंगे क्योंकि अब तो फौजी बन गया हूं, गाड़ी बाइक रेसिंग करो, कहीं पार्टी करें, कहीं जाकर ठोक ठोकाले टूट जाए, तो आप मेडिकल में परमानेंट के लिए बाहर हो जाए, इस पे भी वैकेंसी आ जाती है। ये प्रोसेस होता है। जैसे 30-32 वैकेंसी खाली है तो आपका जो एआरओ है दोस्त, वो आपके जेडारो भेजेगा। कहां भेजेगा, आपके जेडारो भेजेगा। जेडारो को जब भेजेगा कि इस एआरओ में इतनी पोस्ट खाली है, वेटिंग लिस्ट है, तो आप जो भी बच्चे कट ऑफ में हैं, इनकी कट ऑफ में उनके लिस्ट भेज दीजिए, हमें डिस्पैच करना है। ये प्रोसेस होता है। कितने नंबर वाले बंदे रहे तैयार, अब साथियों कितने नंबर वाले बंदे रहे तैयार, जिसका साथियों ना, जैसे जो बच्चा 1 नंबर से छठा है, जो बच्चा 2 नंबर से छठा है, ये सब बच्चे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद जो बच्चा जैसे 0.009 से छठा है, जैसे पॉइंट में जो बच्चा छठा है, ये इन सब बच्चों को मौका मिल जाता है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के जरिए इन सब बच्चों को मौका मिल जाता है। ठीक है, अब इनका हो गया। अब साथियों सबसे मेन पॉइंट, किसका होगा सिलेक्शन। ठीक है, किसका होगा सिलेक्शन, सारा प्रोसेस आपको बता दिया। अब साथियों कब आएगी वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जैसे साथियों अब जिनका सिलेक्शन हो गया 2-3 दिन के अंदर इन पे जीमेल पे मैसेज आएगा, कॉल पे मैसेज आएगा, जीमेल पे आएगा, कॉल जाएगा कि आपको इतने तारीख को आपको एआरओ इतने बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये बच्चे जाएंगे, उनको बैठा के पूरा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस देंगे, स्लिप देंगे निकाल के, ज्वाइनिंग लेटर देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा के इतने दिन में आपको जमा करना है।
ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा नहीं होता, जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका जमा हो गया, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद साथियों फिर बच्चे जाएंगे, फिर उसके बाद पैरा की भर्ती होगी। जब पैरा की भर्ती हो जाएगी उसमें वैकेंसी खाली हो जाती है, 30-35 सीट आ जाती है, 20-22 सीट जो भी आ जाती, तो उनका वेटिंग लिस्ट डाल देते हैं। तो बेटिंग वालों को भी बुला लेते हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा फिर। लेकिन बेटिंग वाले बच्चों को एक साथ नहीं भेजते, जिनका सिलेक्शन हो गया 3 शिफ्ट में भेजते हैं, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट। पहले शिफ्ट को भेज देंगे सेफ में, बेटिंग वाले में साथियों इनमें जब दूसरा शिफ्ट भेजना रहेगा, इनको डिस्पैच करना रहेगा, तो दूसरे शिफ्ट में तो साथियों बेटिंग वाले को बुला लेंगे। तीसरे में साथियों बेटिंग वाले को सभी को भेज देते हैं। तीसरे में साथियों क्या रहेंगे, 150-200 बच्चे तीसरे में रहेंगे, वही 30-40 सीट बेटिंग वाले रहेंगे, सबको मिला के भेज देते हैं। ये प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको साथियों रिटर्न फिजिकल न्यू बैच स्टार्ट है, गारंटी के साथ कहता हूं, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मुकाबला टक्कर का होगा, कंपटीशन टफ है। भर्ती होना है तो कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, ठीक है, जागना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।